इफ योर सीए फाउंडेशन एग्जाम इज इन फ्रंट ऑफ यू और तुम्हें अभी भी पैनिक हो रहा है कि तुम कैसे सब करोगे, या फिर तुम्हें सब आता है बट स्टिल तुम्हें मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि पेपर में तुम्हारे साथ क्या होगा, तो डोंट वरी, आई एम नॉट जजिंग यू एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली वॉट यू नीड। तो हम इस वीडियो में 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले। आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, आपका एग्जैक्ट रूटीन क्या होना चाहिए, दैट विल बी डिस्कस। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम उसको हैक्स बोल सकते हैं कि आपको अगर पेपर में आप दे रहे हो एग्जाम, तो फिर आपको किस टॉपिक में कौन से एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल ट्रिक्स जो होती है जिसकी वजह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, वो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। एंड थर्ड पार्ट इज अबाउट एग्जाम प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो पेपर में ऐसी क्या गलतियां है जो ना करे जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, एंड क्या ऐसी चीज है वो करे जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। लोग, सबसे पहले मैं अभी बात करूँ तो एग्जाम बहुत पास में है, तो हमें पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम अभी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। तो अगर तुम्हें अब तक कुछ नहीं आता है ना, तो फिर तुम ऐसे 70-80 तो नहीं ला सकते हो, बट 40 मार्क्स आराम से ला सकते हो, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत ईजी होता है। वही वही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर तुम उतना तो आराम से पढ़ के जा सकते हो कि तुम पास हो जाओ। देखो, पेपर के एक दिन पहले तुम्हें क्या करना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें उठना है सुबह 6 बजे। सुबह 6 से 8 तुम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर करो, एंड दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। अब देखो, इन तीनों के फॉर्मेट तुम्हें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये एग्जाम में आने ही वाला है, तो तुम्हें एटलीस्ट इसका फॉर्मेट तो पता होना चाहिए। और फिर कुछ एडजस्टमेंट है बैड डेट्स वगैरह की, वो भी तुम अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट यू हैव टू डू इज कि 6 से 8 में तुम इनका फॉर्मेट अच्छे से करो एंड एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बस दैट्स इट। 8 से 10 ना तुम्हें पार्टनरशिप अकाउंट्स करना है। देखो, ये ना बहुत ज्यादा कवरेज कवर करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये इजी भी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट और दैट काइंड ऑफ सिमिलर होती है। और फिर हमारे पास रिजोल्यूशन है। देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों में सेम चीज आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल का ट्रीटमेंट। बस इतना करना है तुमको। एंड अगर तुम डिसोल्यूशन की बात करते हो तो तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट करना है। दैट्स इट। इतनी की प्रैक्टिस करना सुबह 8 बजे से लेके तो 10 बजे तक, एंड उसके बाद तुम 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और फिर तुम्हें 12 बजे तक कंपनीज अकाउंट करना है। अब देखो, इश्यू ऑफ शेयर करो, इश्यू ऑफ डिबेंचर करो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 के हिसाब से तुमको अच्छे से लर्न होना चाहिए। पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, ओके। अगर तुम्हें नहीं भी है ना, तो एटलीस्ट तुम पढ़ के जाओ, ताकि एग्जाम में तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है। ऐसा नहीं कि तुम पूरे ही ब्लैंक और तुम्हें कुछ ही नहीं आता हो। उसके बाद तुम्हें 1 बजे तक खाना खा लेना, एंड 1 बजे के बाद तुम्हें 5 बजे तक लिटरली जितने तुम्हारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो सब कवर करना है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बीआरएस, जनरल एंट्री, एवरीथिंग, वो सब तुम्हें कवर करना है। अब देखो, वो कवर करने के लिए तुम्हें से बैठ के सॉल्व करना जरूरी नहीं है, तुम गो थ्रू भी कर सकते हो क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि तुम उसको वेस्ट कर पाओ। देन उसके बाद तुम्हें कोई भी एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तुम कौन से भी अटेम्प्ट का ले सकते हो। आई विल रिफर कि तुम जस्ट पिछले अटेम्प्ट का पेपर लो एंड उसको बैठ के 3 घंटे पूरा सॉल्व करो। उससे तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और तुम एग्जाम एनवायरमेंट से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओगे, तो फिर तुम्हें एग्जाम में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तुमने पेपर पहले से ही देखा होगा ना, तो फिर तुम जब पेपर देखोगे एग्जाम में, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा एंड तुम्हें आदत भी हो जाएगी सॉल्व करने की, ठीक है। पेपर सॉल्व होने के बाद टाइम पास नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुरंत जाके आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज का करना है? सारे जो जनरल एंट्रीज है, या फिर कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है, या फिर कोई एडजस्टमेंट्स है, उन सब का रिवीजन करना है। गुडविल कैसे एडजस्ट होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या क्या चीजें हैं, सबके नोट्स आपके पास होंगे। नहीं है तो आपको बुक्स मिली है, बुक्स में नोट्स है, जस्ट गो एंड गो थ्रू फ्रॉम दैट। एंड इतना होने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट तुम उसको आराम से कर सकते हो अगर तुम थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करो, तो जस्ट डू दैट टॉपिक। तो फिर तुम्हें वो टॉपिक करना है उसके बाद, एंड देन तुम सो जाओ। आई विल सजेस्ट कि तुम 12 बजे तक तो सो ही जाओ, क्योंकि नींद इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम अच्छे से सोओगे नहीं ना, तो फिर एग्जाम में तुम्हारा सर दुखेगा, तुम पेपर नहीं दे पाओगे। एटलीस्ट तुम 5 घंटे की नींद तो लेके जाओ एग्जाम में। सुबह 5-6 बजे उठ जाना उसके बाद, एंड सुबह उठने के बाद तुम्हें बस फॉर्मूला शीट देखनी है, सबके फॉर्मेट्स देखने हैं, सबकी एडजस्टमेंट देखनी है, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उससे गो थ्रू करना है। एग्जाम के पहले सुबह सुबह बैठ के सॉल्व मत करना, दिमाग बहुत खराब हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। तो मेक श्योर कि तुम एग्जाम से पहले बस फॉर्मूले पढ़ रहे हो एंड सारी एडजस्टमेंट्स देख रहे हो। ओके ओके ओके, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। मैं कुछ हैक्स बताने वाली हूँ जो तुम्हें फॉलो करने हैं एग्जाम में, जिससे तुम्हारा पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, एंड तुम वेरीफाई भी कर पाओगे कि तुमने सही किया या फिर गलत किया है। स्टार्टिंग विद आवर फेवरेट चैप्टर, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वाला।
तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है ना, सबसे पहले एडजस्टमेंट वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। तुम्हें क्वेश्चन दिया होता है, नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती है, तो पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ो एंड टिक इट डाउन, उनको अच्छे से लिख लो कि ठीक है ये एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन इतना परसेंट है लैंड एंड मशीनरी में, थोड़ा सा हल्का सा डॉट लगा दो वहां पे, ताकि तुम बाद में इस एडजस्टमेंट को भूलो ना। ये बच्चे गलती करते हैं बहुत बार एंड उनके 4 से 5 मार्क्स चले जाते हैं, क्योंकि वो गलती से भूल जाते हैं उसको। तो मेक श्योर कि तुम सबसे पहले नीचे वाला पार्ट पढ़ रहे हो एंड देन तुम ऊपर वाला पार्ट पढ़ रहे हो। वी ऑल नो अबाउट डबल इफेक्ट रूल, बट हम उसको एग्जाम में भूल जाते हैं। नो कि हमें जो भी टेबल के नीचे दिया होता है उसके डबल इफेक्ट होता है। तो मेक श्योर कि तुम जो भी नीचे वाली चीज हो ना उसका दोनों साइड में इफेक्ट डाल रहे हो, उसके 2 इफेक्ट्स आएंगे एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से 2 इफेक्ट्स है। अगर तुमने उसको सपोज सिर्फ P&L में डाला है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बैलेंस शीट में भी आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ रहा है। तो मेक श्योर कि तुम अगर क्वेश्चन चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो ना, तो फिर उसके आगे टिक लगा देना 2 बार कि हाँ मैंने इसके 2 इफेक्ट्स किए हैं। इससे तुम कुछ भी छोड़ोगे नहीं। नेक्स्ट थिंग इसकी हमारी एंट्रीज लाइक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट अगर वो हमको ऑलरेडी दिया हुआ हो ट्रायल बैलेंस में तो वो बस बैलेंस शीट में आता है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली हर अटेम्प्ट में आता है। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन कभी गलत मत करना। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। ये चीज तो तुम्हें अब तक ऐसे याद हो गई होगी, बट मेक श्योर कि तुम एग्जाम में गलती ना करो एंड अच्छे से गुडविल कैलकुलेट करो। बहुत सारे बच्चे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दोनों अलग अलग है। रिवैल्यूएशन का अकाउंट पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, कैपिटल अकाउंट अलग होता है। मेक श्योर कि तुम अलग अलग बना रहे हो दोनों। मेक श्योर कि तुम डिसोल्यूशन में पहले पढ़ रहे हो कि रियलाइजेशन अकाउंट मांगा है या फिर रियलाइजेशन की एंट्रीज मांगे। हम कई बार गलती कर देते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं। कंपनीज अकाउंट में एंट्रीज ऑफ शेयर्स इश्यू करना, डिवेंचर्स इश्यू करना, ये सब तो तुम्हें बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि स्केड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इसको तुम एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन कि हमें एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे हमको मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से मार्क्स कटते हैं। उनको प्रॉपर अकाउंट फॉर्मेट बनाना है। सारी लाइंस होनी चाहिए, ऊपर हेडिंग होनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ, अगर जनरल एंट्री है तो मेक श्योर कि तुम फॉर्मेट एकदम अच्छे से बनाओ, क्योंकि अगर फॉर्मेट अच्छा लगेगा ना तो पेपर बहुत प्रेजेंटेबल दिखता है। वर्किंग नोट्स पूरी दिखाना, किसी भी चीज, हर चीज की मतलब वर्किंग नोट तुम्हें बनानी है एंड वो दिखानी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कैसे किया, वर्किंग नोट। पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट दिखाओ। हर चीज का वर्किंग नोट दिखाना है। तुम्हें पता है आंसर कैसे आया, जो पेपर चेक कर रहे हैं उसे नहीं पता आंसर कैसे आया, तो उसके लिए तुम्हें वर्किंग नोट बनाना होगा। जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है, आई विल से कि जो तुम्हारे पार्टनर का प्रॉफिट है या फिर कुछ भी तुम्हारा फाइनल आंसर है ना, उसको तुम अंडरलाइन कर दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम क्वेश्चन में कहीं तो गलत जा रहे हो, तुम्हारी अमाउंट कहीं तो गलत हो रही है, स्टिल तुम कंटिन्यू करो। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं, बट पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अकाउंट्स का पेपर है, अमाउंट गलत लिखी है, एंट्री से लिखी है, तुम्हें मार्क मिलेगी। तो तुमने गुडविल की अमाउंट गलत लिखी है, बट तुमने लिखा है गुडविल मिल रही है या फिर गुडविल दे रहे हैं, तो फिर तुम्हें उसके मार्क्स तो मिलेंगे ना। देखो, एग्जाम हाथ में आते ही ना सबसे पहले पैनिक मत करना, आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना, देन टाइम डिवाइड करना है कि तुम्हें कितने टाइम में क्या क्या सॉल्व करना है, एंड मेक श्योर तुम उससे ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन को नहीं दे रहे हो जितना तुमने एलोकेट किया है।